गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से। स्टूडेंट्स, आज मैं लास्ट स्प्रिंग का अंतिम भाग आपके लिए लेके आया हूँ, जो शुरू होता है दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड से। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, तो वह है जो उसे मिला है। तो वह है जो उसे मिला है, हर हस्बैंड उसका पति। तो वह है जो उसे मिला है। रीप्ड मीन्स मिल जाना, भगवान से या वरदान स्वरूप। तो यह वह है जो उसे मिला है, उसका पति। एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड से, एक बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ियाँ लहराते हुए बोला। एक बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ियाँ लहराते हुए बोला, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। मैं चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, जो कुछ भी मैंने किया है इस घर को बनाया है। फॉर द फैमिली टू लिव, परिवार को रहने के लिए, परिवार को रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर, उसे सुनकर एक आश्चर्य हुआ, उसे सुनकर एक आश्चर्य हुआ। इफ़ ही हैज़ अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड, यदि उसने वह प्राप्त कर लिया है जो दूसरे प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं इन दियर लाइफ टाइम, अपने जीवन भर में। तो यदि वह प्राप्त कर लिया है इसने जो दूसरे जीवन भर प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत तो है, उसके सर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने की चीख पुकार, पैसा ना होने की चीख पुकार। टू डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर पाते, वह कुछ नहीं कर पाते। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों के व्यापार को आगे बढ़ाने के सिवाय, चूड़ियों के व्यापार को आगे बढ़ाने के सिवाय वह कुछ नहीं कर पाते। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग, पैसा ना होने की यही चीख बनी रहती है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। रिंग्स इन एवरी होम, यही दर्द हर घर में रहता है। रिंग्स मीन्स दर्द, आह, यही दर्द हर घर में रहता है। द यंग मैन इको द लिमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, युवा लोग अपने से बड़ों के दुख का दोहराते हैं। युवा लोग अपने से बड़ों के दुख को दोहराते हैं। इको मीन्स दोहराना या प्रतिध्वनि करना। लेमेंट मीन्स दुख। लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम, लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद समय के साथ बहुत कम बदला है। ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद समय के साथ बहुत कम बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12 हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी ऑफ ड्रीम, वर्षों की कठिन मेहनत, वर्षों की कठिन मेहनत की चेतना ने, वर्षों की कठिन मेहनत की चेतना ने। किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उनके एबिलिटी, उनकी योग्यता के, उनके स्वप्न देखने की योग्यता और उनके ललक को मार दिया है। दूसरे काम करने की ललक को मार दिया है। इनिशिएटिव मीन्स काम करने की ललक, एबिलिटी मीन्स योग्यता। वर्षों के कठिन परिश्रम करने की चेतना ने सॉरी स्टूडेंट्स, वर्षों की कठिन परिश्रम करने की चेतना ने उनके ललक और स्वप्न देखने की योग्यता को मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, नवयुवकों के एक ग्रुप से मैंने कहा कि आप एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते। ऑर्गेनाइज मीन्स बनाना या संगठित करना। कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी, आप एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते। हु हैव फॉलन इनटू द वेरियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन, जो मध्यस्थों के कुचक्र में फंस जाते हैं, जो मध्यस्थों के कुचक्र में फंस जाते हैं।
वैसियस मीन्स कुचक्र, सर्किल, वैसियस सर्किल मीन्स कुचक्र। हु ट्राइव्ड देयर फादर एंड फोर फादर, और उनके पिता और उनके पिता के पिता भी उन्हीं के कुचक्र में फंस जाते हैं। इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाएं, वी आर वन, तो हम में से एक, हु विल होल्ड, हम में से एक घसीटा जाएगा, हम में से एक घसीटा जाएगा। होल्ड, होल्ड मीन्स घसीटा जाना। अब टू द पुलिस, पुलिस द्वारा, बीटेन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड और टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी काम करने के चक्कर में, कुछ गैर कानूनी काम के चक्कर में, समथिंग इलीगल कुछ गैर कानूनी। जैसे वह कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है, उनमें कोई नेता नहीं है, अगुआ नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग ढंग से देखने के लिए उनमें से कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके या बता सके चीज़ों को अलग ढंग से देखने के लिए। दियर फादर और एज टायर्ड दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हैं जितने कि वह। दे टॉक एंडलेसली इन स्पिरिचुअल, वह गोल गोल बातें करते हैं, वह अनंत रूप से गोल गोल बातें करते हैं। दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी, जो उन्हें निर्धनता की ओर ले जाती है, टू अपाथी, और निर्धनता से उदासीनता की ओर, जो उन्हें निर्धनता की ओर ले जाती है, और निर्धनता से अपाथी, अपाथी मीन्स उदासीनता की ओर, और उदासीनता से ग्रीड लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, और लालच किधर ले जाती है, अन्याय की तरफ। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर, उनकी बात को सुनकर। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, हमें दो अलग संसार दिखाई देते हैं, हमें दो अलग संसार दिखाई देते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें दो अलग संसार दिखाई देते हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग। वन ऑफ द फैमिली कॉट, उनमें से एक परिवार, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कुचक्र में फंस जाता है। उनमें से एक परिवार निर्धनता के मकड़ जाल में फंस जाता है। वेब, वेब मीन्स मकड़ जाल। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन व्हिच दे आर बॉर्न, और जिस जाति में वह जन्मे हैं उसके कलंक के बोझ से दब जाते हैं, और जिस जाति में वह जन्मे हैं उस जाति के कलंक के बोझ तले दब जाते हैं। बर्डन, बर्डन मीन्स बोझ, स्टिग्मा मीन्स कलंक, कास्ट मीन्स जाति। द अदर अवैसियस सर्किल्स ऑफ साहूकार, और दूसरे साहूकार के कुचक्र में फंस जाते हैं, और दूसरे साहूकार के कुचक्र में फंस जाते हैं। अ मिडिल मैन ऑफ द पुलिसमैन, और कुछ लोग मध्यस्थों के कुचक्र में फंस जाते हैं, और कुछ लोग पुलिस के कुचक्र में फंस जाते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, और कुछ लोग कानून के रखवालों के चक्कर में फंस जाते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और कुछ फंस जाते हैं, कुछ फंस जाते हैं, और कुछ फंस जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स यानी कि भेदभाव में, और कुछ फंस जाते हैं पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञों के चक्कर में। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, एक साथ दोनों उस बच्चे पर इतना बोझ लाद देते हैं, एक साथ दोनों उस बच्चे पर इतना बोझ, ज़्यादा बोझ लाद देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इसको जानने से पहले। अवेयर, अवेयर मीन्स स्टूडेंट्स जानना या जानकारी होना, इसको जानकारी होने से पहले। ही एक्सेप्ट इट्स एज नेचुरली एज हिज फादर, वह उसको उसी प्रकृति के साथ स्वीकार कर लेता है जिससे उसके पिता ने स्वीकारा था।
टू डू एनीथिंग एल्स कुछ भी करने के बजाय वुड मीन टू डेयर, वह हिम्मत करने का मतलब करेगा, वह हिम्मत करने का मतलब करेगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत उसके परवरिश का अंग नहीं है, और हिम्मत उसके परवरिश का अंग नहीं है। ग्रोइंग अप मीन्स परवरिश। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब हमने मुकेश के दृश्य का अनुभव किया, जब हमने मुकेश की छवि का अनुभव किया। आई एम चीयर, तो मैं खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ये रिपीट, उसने दोहराया। ही विल गो टू गराज एंड लर्न, वह गराज जाएगा और सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, उसने जोर दिया। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक जहाज़ उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वह शांत हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देखते हुए। स्टेयरिंग में देखना है, घूरना, ज़मीन की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, धीरे से बड़बड़ाते हुए, धीरे से। मरमर मीन्स बुदबुदाना या बड़बड़ाना। देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, उस दैट ही हैज़ नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट, उसके दृष्टि में शर्मिंदगी थी। एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदगी। दैट ही हैज़ नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट, और यह शर्मिंदगी पश्चाताप में बदल गई, और यह शर्मिंदगी पश्चाताप में बदल गई। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्ड्स, वह संतुष्ट था उन कारों का स्वप्न देखकर, वह संतुष्ट था उन कारों का स्वप्न देखकर। दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिसे वह अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से जाते हुए देखता था। हर्डलिंग, हर्डलिंग मीन्स तेज़ी से जाना, जिसे वह अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से जाते हुए देखता था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में से होकर बहुत कम एरोप्लेन जाते हैं, फिरोजाबाद से होकर बहुत कम एरोप्लेन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। ओके, गुड बाय, टाटा।